Hello everyone, welcome back to our podcast Know Your Photographer. Today we have a very special guest, Kunal, who is a filmmaker जिन्होंने इतने amazing brands के साथ काम किया है जिनके नाम आपने definitely सुने होंगे. He has worked with celebrities as well, like Janhvi Kapoor, Shraddha Kapoor, प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान. इसके बारे में और जानने के लिए let's get right into this podcast. So Kunal, how do you feel कैमरे के सामने बैठ के for a change? सो इट फील्स ग्रेट बट एकदम एक सेम टाइम पे मैं नर्वस भी बहुत हूँ क्योंकि ये बहुत पहली बार हो रहा है मेरे साथ. माई फर्स्ट एक्सपीरियंस. सो मैं यूज़ टू न्यू इस चीज़ के लिए तो बहुत ऑकवर्ड भी लग रहा है बट आज अच्छा भी लग रहा है कैमरे के सामने आके. We have started this podcast keeping in mind कि जो हमारे फिल्म मेकर्स, सिनेमेटोग्राफर्स या फोटोग्राफर्स होते हैं ये सब कैमरे के पीछे होते हैं, लेंस के पीछे. दे आर द हीरोज़ एंड इनकी स्टोरी के बारे में हमें नहीं पता होता है. सो we thought that it would be a great idea to invite someone so amazing like you and थैंक यू सो मच फॉर दिस. we want to know about your journey. आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, आपकी फर्स्ट शूट से लेकर अभी तक आपने कैसे इवॉल्व किया ओवर टाइम. सो लेट्स स्टार्ट विद हाउ योर जर्नी इनिशियली जस्ट टुक इट्स ट्रेजेक्ट्री एंड आपने कैसे स्टार्ट किया था अपनी जर्नी को. सो इट ऑल स्टार्टेड इन समवेयर इन 2019. हाँ 2019 के आसपास मैंने स्टार्ट किया था. सो मेरा एक फ्रेंड है अंशुमन गुप्ता. सो ही आस्क्ड मी फॉर अ शूट. लाइक एक दिन वो मेरे को रैंडमली एक सेट पे ले गया. सो हम उस दिन सेट पे गए. मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया, मतलब वो एक कुछ टेडेक्स का एक इवेंट हो रहा था. बहुत अच्छा एक मोटिवेशनल स्पीकिंग इवेंट टाइप सॉर्ट ऑफ था. सो वो मेरे को देख के बहुत फैसिनेटिंग लगा. मतलब मैंने पहली बार ये एक्सपीरियंस किया कि इतना बड़ा क्रू, इतना बड़ा सेट और वहाँ पे मल्टीपल मतलब सब तरह के बंदे लोग काम कर रहे थे. लाइक हर चीज़ के लिए डेडिकेटेड बंदे थे. लाइक साउंड के लिए साउंड गाय है और ऑडियो वीडियो के लिए अलग है, कैमरा के लिए अलग है, प्रोडक्शन के लिए अलग है. तो वो चीज़ बहुत क्रू कितना हासिल था वो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा था. तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था. देन उसके बाद कुंभ का मेला में असिस्ट किया था एक डीओपी को. वो भी बहुत अच्छा था. लाइक एक अच्छा एक्सपीरियंस था. डॉक्यूमेंट्री थी. फिर एक मैंने क्रिकेट इवेंट था. तो वहाँ पे मेरे को बहुत एक स्पार्क आया था क्रिकेट इवेंट में, क्योंकि वहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइक क्रिकेटर्स के साथ 1-on-1 काम किया. लाइक उनको मैं उस टाइम कैमरा असिस्टेंट एज अ कैमरा असिस्टेंट पे था. सो मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा. तो ऐसे मेरा स्टार्ट हुआ था जर्नी. फर्स्ट जो मेरा पेड शूट था आई थिंक वो मैंने वेडिंग स्टार्ट कर दी थी. तो वेडिंग की जर्नी मेरी बहुत अच्छी थी. देन उसके बाद मैं अभी भी बहुत चीज़ें करता हूँ. लाइक फैशन भी करता हूँ, ऑटोमोबाइल भी करता हूँ, कॉर्पोरेट भी करता हूँ, डॉक्यूमेंट्री भी करता हूँ. सो या तो ये व्हाइल आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल मैंने देखा कि आपने फैशन से लेकर ऑटोमोबाइल तक हर कैटेगरी को टैप किया हुआ है. तो जब आपने स्टार्ट किया इनिशियली तो आपने कोई सोचा था कि हाँ मैं ये नीश पकड़ूंगा, ये कैटेगरी पकड़ूंगा एंड बस इसमें करता जाऊंगा? नहीं, अभी भी मतलब ऐसा मैंने कभी कुछ ऑप्ट नहीं किया था. मेरे को आज भी नहीं पता था कि मैं फ़ैशन करूँगा या क्या करूँगा. मैं अभी भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अभी भी लर्न कर रहा हूँ. मुझे अभी भी मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि फ़िक्स है लाइक कि मेरे को यही करना है या ऑटोमोबाइल नहीं करना है या कुछ भी है. अभी भी मैं मल्टीपल सब कुछ करता रहता हूँ, क्योंकि इससे बेनिफिट ये होता है लाइक अलग अलग जॉनर्स के साथ में काम करते रहो. सो आपका माइंड क्रिएटिव रहता है. लाइक जब आप एक चीज़ से जैसे फैशन आप ज़्यादा कर रहे हो या कुछ डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा कर रहे हो तो अब एक टाइम पे आप क्रिएटिव ब्लॉक हो जाते हो. तो जैसे आप आर्ट शूट करने लग जाओगे या कुछ और शूट करोगे या वेडिंग करोगे, सो इमोशंस की वैल्यू मतलब हर चीज़ का तो आपका जब आप क्रिएटिव ब्लॉक होगे ना वो आप उस चीज़ से फ्री हो जाते हो. तो ये बहुत बेटर होता है. लाइक दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं इस चीज़ में. एक तो आपका जो पर्सपेक्टिव है कि क्रिएटिव ब्लॉक नहीं होना चाहिए, यू शुड ट्राई ऑन डिफरेंट कैटेगरीज. एंड एक पर्सपेक्टिव इस पर ये कह सकते हैं कि लोग एक कैटेगरी पकड़ के बैठ जाते हैं एंड दे वांट टू बिकम द मास्टर ऑफ दैट. तो व्हाट इज़ बेटर? सब फोटोग्राफर्स का, वीडियोग्राफर्स का ये चीज़ तो होता है. एक उनका मेन कैटेगरी होता है जिसमें वो स्पेशलाइज होते हैं, जिसके लिए वो ज़्यादा लाइक मोस्टली हायर्ड होते हैं. बट आप अगर उसके साथ साथ बाकी चीज़ों भी कर रहे हो तो आपके लिए बेनिफिट होता है. एक तो मैंने जैसे बताया कि क्रिएटिव ब्लॉक वाला चीज़ हो गया, प्लस आप जैसे आपका कॉम्पोजिशन पर्सपेक्टिव बहुत चेंज होता है. लाइक आप आर्किटेक्चर शूट कर रहे हो
देन आप फैशन शूट कर रहे हो, तो आपका थोड़ा थोड़ा माइंडसेट चेंज होता है, पर्सपेक्टिव चेंज होता है। एंड जो आप आर्किटेक्चर या इंटीरियर में अप्लाई कर रहे हो वो चीज़ आप फैशन में अप्लाई करोगे, लाइक नॉट एग्जैक्टली लाइक कॉम्पोजिशन वाइज, टेक्निकल वाइज आपका काम इम्प्रूव होता है इस चीज़ में, ऐसा मैं फील करता हूँ। ये जब आप ट्रांजिशन कर रहे होते हो डिफरेंट कैटेगरीज में, तो कहीं मुश्किल होती है, कुछ चैलेंजेस आते होंगे? हाँ, थोड़ा लाइक जंप फील तो होता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी। लाइक अगर मैं जैसे बताऊँ, मैं वेडिंग्स बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, तो मेरा हर चीज़ में मेरे को वेडिंग्स जैसे ही, मतलब मैं थोड़ा माइंडसेट मेरा वेडिंग जैसा हो जाता है। तो क्योंकि मैं देखता भी फिर वेडिंग फिल्म्स ज़्यादा देखता हूँ उन दिनों पे, या फिर सो मेरा माइंडसेट बहुत वेडिंग पे ही इन्वॉल्व हो जाता है कि मैं सारा कॉम्पोजिशन, फ्रेमिंग, पोर्ट्रेट्स, शूट, सब कुछ, मतलब ब्यूटी शॉट्स, सब कुछ मैं वेडिंग्स के हिसाब से देखने लगता हूँ। तो ये होता है, बट अच्छा रहता है कि आप मल्टीपल जॉनर्स में ट्राई करते रहो, काम करते रहो, सो आपकी स्पीड बनी रहती है तो लाइक, और स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है आपकी वेडिंग्स में। बेसिकली अगर आप वेडिंग शूट कर रहे हो, आप बहुत एफिशिएंटली काम करते हो, आप किसी के मूवमेंट्स के साथ, मतलब एक बिग डे पे हो आप किसी के, सो आपके पास बहुत लाइक जिम्मेदारी है आपके पास कि आप किसी के बिग डे को रुइन नहीं करना है। सो आपको सब कुछ ध्यान रखना होता है कि कोई भी मूवमेंट मिस ना हो, तो आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाती है, तो आप कुछ भी मिस नहीं करते हो, तो ये वेडिंग में बहुत अच्छा होता है। सो मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार लाइफ में, मतलब अपनी जर्नी में एक बार वेडिंग्स करनी चाहिए, बेशक कब कम करो या ज़्यादा करो, सो आपको इस चीज़ का वैल्यू होता है। Since you've tapped into so many categories, कोई एक कैटेगरी जो बहुत मुश्किल लगती है एंड यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दोज पीपल जो उस कैटेगरी को कैप्चर कर रहे होते हैं? अंडर वाटर। ओह राइट। बहुत रिस्की है, लाइक आप इतने बड़े ओशन में आप पानी में कर रहे हो शूट, तो बहुत रिस्की है, शार्क्स है और ओशन है बेसिकली आपके साथ। मतलब ठीक है, यू हैव इक्विपमेंट्स एंड ऑल, सेफ्टी गियर्स एंड ऑल, टीम होती है, बट फिर भी आप बहुत मेजर लाइफ रिस्क ले रहे हो अपनी लाइफ के साथ, और उसको शूट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लाइक बहुत कम लोग ही कर रहे हैं, इवन इंडिया में भी बहुत कम है, लिमिटेड है। मतलब वुड यू लाइक टू डू इट समडे? या ऑफ कोर्स आई वांट टू, मतलब मैं भी करना चाहता हूँ, एक बार एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए। तो अभी तक आपने इतने ब्रांड्स के साथ काम किया एंड सेलिब्रिटीज़ के साथ, सो विच वाज दैट वन शूट जो आपने बहुत एंजॉय किया? सो लैक्मे फैशन वीक मेरा मतलब फर्स्ट सीज़न था, वो मेरे लिए बहुत इन्जॉयबल शूट था, मतलब मैंने बहुत इन्जॉय किया था। एट द सेम टाइम मैंने बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस किया था वहाँ पे, क्योंकि एक तो बहुत लाइक एक वीक 1 वीक का होता है आई थिंक, सो बहुत कुछ सीखने को मेरे को वहाँ पे मिला था, प्लस बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। सो वहाँ पे मैंने बहुत इन्जॉय किया था, क्योंकि ग्लैम वर्ल्ड होता है और वो मैंने पहली बार देखा था, लाइक इतना फैशन वर्ल्ड की एक्चुअल, और सब इंडिया का सबसे बड़ा फैशन इवेंट होता है, तो आप एक तरह से ऑफिशियली इंडिया के फैशन वीक को रिप्रेजेंट कर रहे हो कहीं ना कहीं। सो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इससे मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। आई थिंक पहले तो विल टैप ऑन दिस क्वेश्चन कि आपने क्या इससे सीखा, सिंस इट वाज योर फर्स्ट टाइम, तो आई एम श्योर कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। सो योर लर्निंग्स फ्रॉम फैशन वीक एंड ऐसे बड़े इवेंट्स कैसे मिलते हैं, दैट वुड बी द सेकंड वन। बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था। लाइक फैशन वीक में क्या हुआ था कि, मतलब क्या होता है कि बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, बट एट द सेम टाइम आप एंजॉय कर रहे हो, तो वो मैंने वहाँ सीखा कि इतना हेक्टिक होता है, लाइक इतनी हसल होती है, मेकअप चल रहा होता है बैक स्टेज पे, मतलब बैक स्टेज मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था वहाँ पे फर्स्ट टाइम, कि इतने लोग होते हैं, लाइक और एक के बाद एक शो हो रहा होता है, सब वेरी क्विकली मॉडल्स अपने आउटफिट्स चेंज होते हैं, मेकअप लुक चेंज होता है, बहुत हसल होता है, उस बीच में शूट करना थोड़ा सा ट्रिकी है। तो बहुत, मतलब वो चीज़ मैंने हसल के साथ अच्छा काम करना एक्सपीरियंस करा था, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। प्लस नेटवर्किंग भी मैंने कहीं ना कहीं वहाँ थोड़ा समझा, कि अभी भी मैं समझ रहा हूँ मतलब वो चीज़, बट एक नेटवर्किंग भी करना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा है। आई थिंक ये सेकंड क्वेश्चन आप अच्छे से कवर कर पाएंगे कि नेटवर्किंग के थ्रू ऐसे बड़े इवेंट्स कैसे किसी को मिल सकते हैं। लाइक मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई एक दिन डिसाइड कर ले कि हाँ मैं फिल्म मेकर बनूंगा एंड उसे मिल जाए बस लैक्मे फैशन वीक। सो हाउ डिड लैक्मे फैशन वीक हैपन फॉर यू, एंड ऐसा दूसरे फोटोग्राफर या सिनेमाटोग्राफर के लिए पॉसिबल कैसे हो सकता है कि उसको ऐसी इवेंट्स मिले? ये चीज़ टाइम टेकिंग है थोड़ा, कि लाइक एक्सपीरियंस के साथ होता है, प्लस
आपके वही कॉन्टैक्ट्स पे होता है, एक्सपीरियंस के साथ होता है, आपके पोर्टफोलियो पे बहुत वेरी करता है। आप जितना आपका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होगा तो उस चीज़ पे बहुत वेरी करता है। So how did Lakme Fashion Week happen for you? सो लैक्मे फैशन वीक मेरे साथ क्या हुआ, लाइक मैं एसोसिएटेड विद अ एजेंसी कॉल्ड पैराफिन फिल्म्स। सो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी, अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा था, उन्होंने मुझे मौका दिया, सो बहुत अच्छा हुआ था उसके बाद। Could you mention a cheat code of growth for people who want to get into fashion photography or filmmaking in general? सी कंसिस्टेंसी इज़ द की, मेन मतलब मेन चीट कोड यही है कि अगर आप करते रहो कंसिस्टेंट रहो अपने काम में, सो सब कुछ हो जाएगा। लाइक आपको एग्जीक्यूट मतलब प्लानिंग से एग्जीक्यूशन का करना पड़ेगा जर्नी। अगर आप कुछ भी शूट प्लान कर रहे हो उसको पूरा एग्जीक्यूट करो, उसे शूट करो, देन एडिट करो, तब आपको पता लगेगा आप कहाँ पे हो, किस लेवल पे हो। सो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। प्लस अगर आप अच्छा काम कर भी लेते हो तो आपको अपने आप को मार्केट करना भी आना चाहिए। लाइक आपको नेटवर्किंग आना चाहिए, अपने आप को मार्केट करना आना चाहिए, अपने आप मतलब प्रेजेंटेबल, अपने आप को पोर्टफोलियो को भी प्रेजेंटेबल बनाना बहुत आना चाहिए। क्योंकि अगर आप काम अच्छा है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है तो कोई फ़ायदा है। Someone who wants to get into this industry, उन्हें पोर्टफोलियो बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सी इनिशियली मतलब आप बहुत हर जॉनर में काम करो, एक तो पहली चीज़, और मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम करो, उनको अप्रोच करो, डीएम करो। लाइक इंस्टाग्राम बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डायरेक्टली मैसेज करो उनको, ब्रांड्स को मैसेज करो, वो लोग कभी भी नहीं कभी तो रीच आउट करेंगे आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ करो, मल्टीपल जॉनर्स होंगे तो बहुत ईजी रहेगा आपके पोर्टफोलियो में कि आपके पास बहुत सारा काम होगा। देन फिर एक डिसाइड करो कि आपको इसमें ज़्यादा करना है तो उसमें वो हाईलाइट करो। सो ऐसे अपना पोर्टफोलियो प्रेजेंटेबल बनाओ बेसिकली। और आपने मार्केटिंग की बात करी थी, तो उसमें आप किस चीज़ को, ऐसी कौन सी एक्टिविटी को बताना चाह रहे हैं थ्रू मार्केटिंग, कि ऐसा क्या करना चाहिए कि यू स्टैंड आउट? सी ये मेरा पीओवी है। लाइक मैं मतलब इतना इंस्टाग्राम को बेसिकली अच्छा प्रेजेंटेबल बनाओ। अगर कोई भी ब्रांड होता है या कोई भी लाइक क्लाइंट होता है, वो आपका पोर्टफोलियो मांगता है, तो आप अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी देते हो, अपनी वेबसाइट भी देखते हो सबसे पहले, बट वो अपने आपके इंस्टाग्राम पे ही देखेगा कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है। अगर उनको वहीं पे अच्छा लग गया, स्ट्राइक कर गया उनको, तो देन वो आपके वेबसाइट पे जाते हैं। सो एक अच्छा तरीका है, लाइक वीमियो है, बिहेंस है और विक्स हो गया, ये सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है। तो ये है। कब आपने डिसाइड किया कि आपको फोटोग्राफी ही करनी है, एंड व्हेन वाज दैट इंस्टेंस जब आपने सोचा कि अब फोटोग्राफी बहुत हो गई, अब फिल्म मेकिंग पे फोकस करते हैं? सो ये स्टार्ट हुआ था जब मेरे को जब मैं एक न्यूज़ चैनल के साथ काम करता था, लाइक एनडीटीवी गुड टाइम्स, आपको पता होगा। सो उनके प्रोमो वीडियोस बनते थे, लाइक आफ्टर फिल्म के जो प्रमोशनल वीडियोस होते वो शूट होते थे। तो वहाँ पे मैं एज अ कैमरा असिस्टेंट करता था, रोल प्ले मेरा कैमरा असिस्टेंट का था। सो वहाँ पे क्या होता था कि जब भी कोई मूवी के पोस्ट प्रोमो वीडियोस शूट हो रहे थे तो वो वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आते थे, तो वो चीज़ बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता था। मतलब बहुत वाव सा फीलिंग होता था कि आप सेलिब्रिटीज़ से मिल रहे हो इन पर्सन, लाइक आपके सामने, और आप उनको माइक अप कर रहे हो, लाइक उनको डायरेक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उस टाइम पे। तो वो बहुत वाव फीलिंग होता था, मतलब था क्या, अभी भी है, लाइक अभी भी काम करते हैं। सो उस टाइम पे वो बहुत, वहाँ से मेरे को स्ट्राइक हुआ कि मेरे को अब यही करना है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन जो कि फ़ोटोग्राफी ओवर फिल्म मेकिंग, मतलब वो मेरे को, मैंने अपने इस बारे में मैंने अपने सीनियर से लाइक एडवाइस किया था कि मेरे को क्या बेटर रहेगा मेरे लिए आगे के लिए। तो उन्होंने मेरे को, सबने मतलब मेरे सीनियर्स ने एडवाइस किया कि फ़िल्म मेकिंग करना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जब उस टाइम पे थोड़ा फ़ोटोग्राफर्स ज़्यादा थे और वीडियोग्राफर्स मतलब सिनेमाटोग्राफर्स थोड़े लिमिट थे। फॉर अ पर्सन जिसको कुछ भी नहीं पता है, जो शायद अभी फोटोग्राफी और इस इंडस्ट्री में घुसना चाहता है, कुड यू एक्सप्लेन कि एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियोग्राफी एंड सिनेमाटोग्राफी क्या होगा? सी वीडियोग्राफी एंड सिनेमाटोग्राफी इस थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि वीडियोग्राफर इज़ बेसिक शूटर जो बेसिकली शूट कर लेता है, बट सिनेमाटोग्राफर एक उसी चीज़ को बहुत सिनेमैटिक वे में शूट करता है। लाइक वो सिर्फ सिनेमाटोग्राफर सिर्फ कैमरा ही चलाना नहीं जानता, ही नोज़ अबाउट लाइटिंग, साउंड, एवरीथिंग, लाइक बहुत सिनेमैटिक वे में उस चीज़ को दिखाना। एक वीडियोग्राफर एक बेसिक शूट करता है, लाइक अ सिंपल थिंग,
बट एक सिनेमाटोग्राफर उसी चीज़ को बहुत सिनेमैटिक व्यू में दिखाता है, तो ये डिफरेंस होता है। राइट। एंड सिंस यू टॉक्ड अबाउट सेलिब्रिटीज़, आपको याद है आपका पहला शूट कौन सा था जिसमें कोई सेलिब्रिटी आया हो? एंड इफ़ यू वुड लाइक टू मेंशन कौन सेलिब्रिटी थे, यू वर रियली एक्साइटेड टू मीट देम, क्या एक्सपीरियंस रहा आई उसका? थिंक श्रद्धा कपूर थी शायद। Okay. जितना अब बहुत टाइम हो गया याद नहीं मतलब, बट श्रद्धा कपूर थी जितना है। ओके, तो मतलब व्हाट इवेंट वाज इट? इट्स अ सेम गुड टाइम्स ओनली वाला, गुड टाइम्स अच्छा, वाला, तो उसमें ही वही चीज़ मेरे को फर्स्ट सेलिब्रिटी मतलब वहीं पे मेरा सेलिब्रिटीज़ वाला स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा लगा था कि ये क्रिएटिव फील्ड है और कुछ अलग है। लाइक मेरे फैमिली में भी कोई इस चीज़ को परस्यू मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड सब इंजीनियरिंग वाले है और मेरे लाइक इवन कोई भी नहीं है मेरी फैमिली में जो ये चीज़ कर रहा हो। तो क्योंकि कोई इस बैकग्राउंड से नहीं था, तो क्या आपकी जर्नी में कोई हर्डल्स आए कि लाइक पेरेंट्स वर नॉट सपोर्टिव या फैमिली वाले कोई सपोर्ट नहीं करते थे, ऐसा कुछ? नहीं मतलब हर्डल्स थे, लाइक ऐसा मतलब मैं नहीं कहूँगा कि बहुत हर्डल्स थे, बट थे क्योंकि कोई हमारे फैमिली बैकग्राउंड में नहीं था, तो एक अलग सा लाइक एक अलग फील्ड ज्वाइन करना थोड़ा उनको लगता है कि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। प्लस मेरे पापा को भी सेम यही फीलिंग थी, मतलब मेरी मम्मी और पापा को दोनों को यही फीलिंग थी कि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बट थैंकफुली उन लोगों ने थोड़ा सपोर्ट किया, मतलब थोड़ा क्या पूरा सपोर्ट किया, सो हो गया था मतलब। नहीं। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू दोज पीपल ऑफ द सोसाइटी जिन्हें लगता है कि फोटोग्राफी कैसा प्रोफेशन है? सी ये माइंडसेट अब पहले जैसा नहीं रहा। लाइक पहले सोसाइटी सोचती थी इस बारे में कि फ़ोटोग्राफी एक कैसा प्रोफेशन है, मतलब लोग कमाते कि नहीं कमाते, या काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मतलब बहुत थिंकिंग्स होती थी। लाइक वो लोग वेडिंग को ही बहुत मानते थे या फिर मतलब बहुत सर्टेन स्कोप तक ही सोचते थे। बट अब सोसाइटी बहुत माइंडसेट चेंज हुआ है। लाइक सोसाइटी प्लस पेरेंट्स अब समझ रहे हैं कि क्योंकि वो भी डेली बेसिस पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, सो उन्हें समझ आ रहा है कि ये कंटेंट के पीछे कोई ना कोई है जो इसे बना रहा है। सो अब सोसाइटी ये चीज़ कंसीडर कर रही है कि लाइक अब अच्छा प्रोफेशन माना जा रहा है। प्लस वैसे भी फ़ोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अच्छा लाइक आपकी मतलब बहुत फैंसी लाइफ हो जाती है, लाइक नॉट फैंसी बट एक आप अच्छा अमाउंट लाइक अर्न कर रहे हो, प्लस एक अच्छी रिस्पेक्ट मिल रही है आपको ऑन सेट पे, प्लस और आपको बहुत ट्रैवल करने को मिल रहा है, सो या रिस्पेक्ट भी है, तो अब पहले जैसा नहीं है। ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है जो आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू एग्जैक्टली आंसर इट, बट सिंस यू टॉक्ड अबाउट कि अच्छा पैसा भी मिल जाता है, सो एक रफ फिगर, अगर कोई एक अच्छा फिल्म मेकर है हु हैज़ अ गुड नेटवर्क, हु हैज़ गॉट गुड प्रोजेक्ट्स एज वेल, तो उसकी क्या अर्निंग हो सकती होगी मंथली बेसिस पे, या इफ़ यू आर नॉट श्योर मंथली पे, मे बी प्रोजेक्ट वाइज? सी कोई अगर अच्छा है लाइक दिल्ली में या मतलब कहीं भी हो, दिल्ली या बॉम्बे कहीं भी हो, या Tier इंडिया one. में कम है, सो आराम से 2 से 3 लाख से ज़्यादा ही कमा सकता है, पर मतलब प्रोजेक्ट? नॉट पर प्रोजेक्ट, पर मंथ, लाइक पर प्रोजेक्ट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर वर्क, बट 2-3 लाख रुपए आराम से कहीं नहीं। राइट। सो वो एक मिसकंसेप्शन होता था पहले के हाँ, फोटोग्राफर्स को, फिल्म मेकर्स को इतना पैसा नहीं पैसा नहीं मिलता मिलता है, ये सब, तो बट अब ऐसा नहीं है। मतलब अब कंटेंट की बहुत वैल्यू होती है, प्लस आपकी बहुत वैल्यू होती है क्योंकि आप एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करके दे रहे हो उनको, सो आपकी बहुत वैल्यू इंक्रीज़ हुई है इससे। सो व्हाट इज़ द वन एडवाइस जो आप एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स एंड फिल्म मेकर्स को देना चाहोगे? सी कंसिस्टेंट, वही एक तो पार्ट मैंने आपको पहले ही बताया कि मतलब कंसिस्टेंट रहना चाहिए, और लर्निंग कभी रुकती नहीं है, मतलब लर्निंग का फेज चलता ही रहेगा, और असिस्ट करना भी मत बंद करो कभी भी। लाइक कि ऐसा नहीं कि आज आप फोटोग्राफर बन गए हो, आप अच्छा कर भी रहे हो, बट अभी भी आप अपने से भी सीनियर्स को असिस्ट करो, सो आप कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और ट्रैवल ज़रूरी है करना, तो आप ट्रैवल वीडियोस, मतलब ट्रैवल करने से आपको बहुत माइंड खुलता है आपका, तो ये बहुत सही है। Lovely. We would end by asking you your thoughts on Bufo. बूफो एक अच्छा इनिशिएटिव है, लाइक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्लाइंट्स डायरेक्टली फ़ोटोग्राफर्स को रीच आउट कर रहे हैं। प्लस एक और बेस्ट पार्ट उनका ये है कि अब उनके पास बहुत मल्टीपल फील्ड हैं, लाइक आप मैटर्निटी के लिए, वेडिंग्स के लिए,
न्यूबॉर्न के लिए, बिजनेस के लिए, आप किसी के लिए भी फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स हायर कर सकते हो उनके पेज पे जाके। प्लस बेस्ट पार्ट एक और चीज़ ये बेस्ट है कि अब हमारा लाइक एज अ इंडिविजुअल फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर आपका डेटा सेफ रहे, सिक्योर रह रहा है बूफो के पास, लाइक एक डबल बैकअप है। सो वो चीज़ बहुत अच्छा लगा, लाइक उनका एक क्लाउड सर्वर है, सो विदाउट एनी कॉस्ट वो चीज़ बूफो हमारा फुटेज को सिक्योर रख रहा है। So we hope that this conversation was insightful to everybody who's watching this video. I would urge each one of you to go to his Instagram profile, and we will link the Instagram profile and all of his work like Lakme Fashion Weeks in the description below. And let's hope to see you with another special guest. Thank you and Bye-bye. bye-bye.